2 days after taking stock of the situation and being on the ground, the NIA chief and senior officers have now returned to the national capital. It is the NIA, that is the National Investigative Agency, that is now investigating the Pahalgam terror attack. Over 100 people have been questioned by the NIA in this investigation so far. The NIA chief, along with the senior officers, were in Pahalgam. And now, after 2 days of taking stock of the situation, assessing the on-ground situation, the NIA chief, along with the senior officers, are now returning to the national capital. The NIA is intensifying probe in the Pahalgam terror attack case. Over 100 people have been questioned so far. My colleague Arvind Oja is now joining me on the story. अरविंद, जो हमें समझ में आता है, स्टेटमेंट्स ले लिए गए हैं, जो जांच पड़ताल उन्हें पहलगाम में और श्रीनगर में रह के करनी थी, एनआईए वो जांच पड़ताल कर चुकी है। अब दिल्ली में आके इन्वेस्टिगेशन जो है उसको जो आगे बढ़ाया जाएगा। एनआईए की टीम पहलगाम और श्रीनगर में मौजूद है, जबकि जो एनआईए के टॉप बॉस हैं, डीजी एनआईए, वो आए थे। 2 दिन जम्मू कश्मीर में रुके, 1 दिन पहलगाम क्राइम सीन पर गए, 1 दिन श्रीनगर में बाकी एजेंसीज के साथ मीटिंग करी और उसके बाद 2 दिन तक जम्मू कश्मीर में रहने के बाद वो आज दिल्ली पहुंचे हैं। और बहुत मुमकिन है कि होम मिनिस्ट्री में वो जाकर रिपोर्ट सौंपे या फिर और जो अदर एजेंसीज हैं उनके साथ जो इन्वेस्टिगेशन की डिटेल है वो साझा करें, क्योंकि ये मामला जम्मू कश्मीर का है ऐश्वर्या, और यहाँ पर और भी जो मल्टीपल एजेंसीज हैं वो काम करती हैं, जिसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आर्मी की टीम है और कंबाइंड एक इन्वेस्टिगेशन उसकी जरूरत पड़ती है। इस वजह से एनआईए ने जो इन्वेस्टिगेशन अब तक की है उसकी जानकारी टॉप ऑफिशियल तक साझा की जाएगी और फिर इसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। ऐश्वर्या जी, अरविंद, ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 2 days after doing all the investigation, assessing the on-ground situation, the NIA chief and the senior officers are all set to return to the national capital.